दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे थर्मोस्टेट कूलिंग सिस्टम के बारे में, जो वाटर और लिक्विड कूलिंग का एक टाइप है। थर्मोस्टेट कूलिंग सिस्टम को किस लिए प्रयोग करते हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, किस प्रकार से वर्किंग है, उसके बारे में हम जानेंगे। थर्मोस्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस। इसका मेन पर्पज ये होता है जब इंजन की कूलिंग रिक्वायरमेंट के अनुसार रेडिएटर के थ्रू इंजन कूलेंट या वाटर के फ्लो को रेगुलेट किया जाता है, तो इसका मेन फंक्शन होता है प्रॉपरली इंजन कूलेंट के फ्लो को रेगुलेट करना रेडिएटर और इंजन में अकॉर्डिंग टू इंजन कूलिंग रिक्वायरमेंट। थर्मोस्टेट के प्रयोग करने से इंजन का वार्म अप टाइम कम हो जाता है, ऑप्टिमम रनिंग टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है और ऑटोमोबाइल इंटीरियर हीटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट को हम मीट कर सकते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये पूरा सिस्टम हमारे सामने है। यहाँ ये रेडिएटर लगा है, रेडिएटर और इंजन की जो वाटर जैकेट्स हैं उनके बीच का जो ये पाइप है उसमें एक इम्पेलर या पंप लगा है ताकि वाटर के फ्लो रेट को इंक्रीज किया जा सके। और यहाँ पर जो इंजन वाटर जैकेट से कूलेंट की जो आउटलेट है और अपर टैंक जो रेडिएटर का है उसका जो इनलेट है उसके बीच में थर्मोस्टेट लगा है और यहाँ पर अलग से एक बाईपास पाइप की व्यवस्था की गई है। तो अब बात करते हैं कि जो थर्मोस्टेट है वो वर्किंग किस आधार पर करता है, क्योंकि इसका मेनली अगर हम बात करें, जब जो सिलेंडर का जो वाटर जैकेट है उसमें अगर हम बात करें टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो सिलेंडर की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पर एसिड्स की कंडेंसेशन होने से कोरोजन बहुत ज़्यादा होगा, जिससे उसके डैमेज होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए थर्मोस्टेट जो एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है उसका प्रयोग किया जाता है, ताकि इंजन सिलेंडर का जो वाटर जैकेट्स हैं वहाँ पर प्री सेट टेम्परेचर से कम होने पर कूलेंट के फ्लो को रोका जा सके रेडिएटर के थ्रू। वर्तमान में जो मॉडर्न कूलिंग सिस्टम है, जो मॉडर्न कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेटिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जिससे हम रेडिएटर के थ्रू इंजन के वाटर जैकेट में कूलेंट या वाटर का सर्कुलेशन को रोकते हैं जब तक वाटर जैकेट में टेम्परेचर उस टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए जिस टेम्परेचर पर इंजन एफिशिएंटली ऑपरेट करता है। तो बात करते हैं इसमें थर्मोस्टेट किस प्रकार से कार्य करता है। ये अलग से डायग्राम में आपको थर्मोस्टेट नज़र आ रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें ये बेलोज लगे हैं। जो बेलोज हैं वो कॉपर की जो ट्यूब्स होती हैं, थिन कॉपर ट्यूब से मिलकर बना होता है, जिसे हम पार्शियली इसको भरा जाता है वोलेटाइल लिक्विड के द्वारा। ईथर हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, जो 70 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो बॉईल करते हैं। और जो वोलेटाइल जो लिक्विड है वो वेपर्स में बदल जाता है करेक्ट वर्किंग टेम्परेचर पर, जिसके कारण एनफ प्रेशर क्रिएट होता है ताकि जो बेलोज हैं वो एक्सपेंड हो जाएं। और जब ये बेलोज एक्सपेंड होते हैं तो मेन वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है और रेडिएटर के थ्रू जो फ्लो है कूलेंट का वो शुरू हो जाता है। दूसरी स्थिति ये होती है जब जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड में बदल जाते हैं, तो ये बेलोज कोलैप्स हो जाते हैं आपस में और जो मेन वाल्व है वो जो सीट बनी होती है उसके ऊपर आकर बैठ जाता है, जिससे कि मेन वाल्व बंद हो जाता है और सर्कुलेशन जो है फिर बाईपास वाल्व के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेन कंट्रोल वाल्व है वो कब बंद होता है, किस कंडीशन में वो बंद होता है। क्योंकि जो मेन कंट्रोल वाल्व है इसकी जो मूवमेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है कूलेंट के टेम्परेचर से। कूलेंट का टेम्परेचर वो होगा जो वाटर जैकेट्स में जो कॉन्टैक्ट में होती हैं सिलेंडर के, उस दौरान जो टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर कम हो गया, प्री सेट जो टेम्परेचर है जिसको मैन्युफैक्चरर ने सेट किया है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, अगर उस प्री सेट जो लेवल है टेम्परेचर का अगर उससे कम हो जाता है तो उस केस में जो थर्मोस्टेट का मेन वाल्व है वो बंद हो जाएगा और उसके बंद होने से जो वाटर है वो इस बाईपास पाइप से होता हुआ वापस फिर वाटर जैकेट में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि वाटर जैकेट में जो क्वांटिटी होगी कूलेंट की वो कम होगी और क्वांटिटी कम होने से इसको बड़ी तेज़ी के साथ काफ़ी क्विकली इसको गर्म किया जा सकता है, क्योंकि इससे इंजन का वार्म अप टाइम कम हो गया है। और जब ये पूरी तरह से एक प्रकार से जब हॉटेस्ट कंडीशन में आ जाता है
तो जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाएगा। और जब ये ओपन होगा तो उस केस में होगा क्या कि जो एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है, जो यहाँ पर जो बाईपास वाल्व है, तो जो पंप के थ्रू कूलेंट को पंप किया जाता है, तो उसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा जब मेन कंट्रोल वाल्व ओपन होना शुरू होगा कूलेंट के हॉटेस्ट होने से, ज़्यादा गर्म होने से। तो जिससे जो सर्कुलेशन होगा वो सर्कुलेशन फिर रेडिएटर के थ्रू होगा इस प्रकार से। अदरवाइज मेन वाल्व जब बंद होगा तो उस दौरान सर्कुलेशन बाईपास वाल्व के थ्रू होगा। तो इस प्रकार से फ्लो होता है इसमें कूलिंग वाटर का। और जब मेन कंट्रोल वाल्व बंद होता है तो उस दौरान जो सर्कुलेशन है कूलेंट का वो अराउंड द इंजन होगा इटसेल्फ, ताकि हम जो लोकल ओवर हीटिंग है उसको हम दूर कर सकें, उससे सिलेंडर वॉल्स को बचाया जा सके। तो अब बात करते हैं कि अगर हम थर्मोस्टेट का प्रयोग ना करें तो उस दौरान क्या होगा कि इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए थर्मोस्टेट के प्रयोग करने से इंजन का वार्म अप टाइम कम हो जाता है, उसकी ऑप्टिमम रनिंग टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसा हमने बात की ऑटोमोबाइल इंटीरियर हीटिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट किया जा सकता है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो थर्मोस्टेट है, जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है, उसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वाटर और लिक्विड कूलिंग का टाइप थर्मोस्टेट कूलिंग सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।